हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम बुद्धू। सो गाइज, अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा हो तो वहां पे मैंने आपको एक जैकपॉट ट्रेड प्रोवाइड किया था वेदांता का। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख करके उसका बेनिफिट लिया हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने वेदांता का आपको एक ट्रेड दिया था जिसका बाइंग लेवल अराउंड 214 का था। यहाँ यानी कि यहाँ पे कहीं पे आपकी बाइंग पॉइंट होती एंड ये जैसे ही ट्रिगर हुआ, आप देखो तो मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ से आपको टारगेट दिया। हमारा एक बहुत ही छोटा यहाँ पे सेल था 212 पे, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस था हमारा और हमने अराउंड 10 पॉइंट्स गेन किया, यानी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:5 आया। तो ऐसे ही जैकपॉट ट्रेड्स आपको हमेशा प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आज के कुछ ट्रेड प्लान्स देखते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करके कल मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी ट्रेड को आपको रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना है ना। हमेशा सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी कि आपको रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं कौन से वो ट्रेड्स हैं। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला ट्रेड होने वाला है जो कि हम कल ट्रेड करेंगे वो है जोमेटो का। इसके पीछे का रीज़न क्या है आप देखो तो मार्केट अगर आप देखो तो ओवरऑल मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। मार्केट का ट्रेंड अप है। आप अगर देखो तो ये जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अभी इसी के सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। इसके साथ में एक चार्ट पैटर्न भी है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ एक फ्लैग जैसा पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया है ना। मार्केट ने यहाँ पे फ्लैग जैसा पैटर्न क्रिएट किया है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ आपका मूविंग एवरेज भी यहाँ पे जो है अप शो कर रहा है, यानी कि ओवरऑल इसके सेंटिमेंट बाइंग साइड में बहुत अच्छे बनेंगे। तो अभी समझते हैं कैसे हम इस पे ट्रेड करके कल मार्केट में एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले वेट करना है मार्केट ओपन होगा। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि क्या वहाँ पे गैप अप आया है, गैप डाउन आया है या फ्लैट ओपनिंग आई है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा हमारे लिए वो है 102 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर अगर 102 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बनेगा। यानी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे और सीधा मार्केट जो है 102 के लेवल को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा। आप यहाँ पे कहीं पे 50 पैसे के आसपास का पैसे लगा करके, यानी कि 101.50 के आसपास आप अपने एसएल को लगा करके एक छोटा सा एसएल प्लान करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड आपका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो होगा 102.75। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, इसके बाद में सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिल सकती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो 101 के लेवल को ब्रेक करता है। अगर मार्केट यहाँ पे से आके फ्लैट ओपनिंग लेकर के अगर 101 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ध्यान रहे गाइस कि क्वांटिटी यहाँ पर कम होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो ये तो था हमारा सेकंड प्लान। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें ट्रेड अवॉइड करना है। ध्यान रहे, अगर गैप डाउन खुलता है तो ट्रेड हमें अवॉइड करना है। बट अगर गैप डाउन खुल करके, अगर मार्केट गैप डाउन होकर के अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास यानी कि 101 के पास आता है और यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर छोटे क्वांटिटी से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 50 to 60 पैसे का एसएल लेकर के, 50 to 60 पैसे का आप यहाँ पे एसएल रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान बनेगा वो अपसाइड के लिए ही बनेगा। तो सबसे पहला लेवल हमने देखा 102 का। अगर मार्केट एक गैप अप देता है तो 102.75 के आसपास जो है ये आपका एक रेजिस्टेंस है ना। यानी कि इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब आपको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि अराउंड 103 रुपये पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और आपका यहाँ पे 102.50 का आपका एसएल बनेगा। सो ये था हमारा पहला ट्रेड। आई होप आपको सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं यूनियन बैंक पे। सो नेक्स्ट हमारा जो ट्रेड बनेगा वो यूनियन बैंक का होगा। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखो तो एक राइजिंग वेज पैटर्न है यहाँ पे, है ना। राइजिंग वेज पैटर्न है। इस पैटर्न को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखो तो इसका पिछला जो लेवल था, ये लेवल, इसको मार्केट ने यहाँ पे से ब्रेक कर दिया है।
तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, आइए समझते हैं। सो गाइस, अगर हमें यूनियन बैंक में ट्रेड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कल अगर आप देखो तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे अप ट्रेंड शो कर रहा है, और हमारा जो ब्रेकआउट भी ऊपर साइड में है, और हमारा पैटर्न का भी जो ब्रेकआउट है, यानी कि रजिस्टर भी ब्रेकआउट किया है, हमारे पैटर्न का भी ब्रेकआउट है राइजिंग वेज का, साथ में मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि ट्रेंड ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 107 का होगा। अगर मार्केट 107 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे यूनियन बैंक, तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइक 107 से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 10-20 पैसे, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, एंड आपका एसएल जो होगा, आपका एसएल अराउंड 106.30 का होगा। 106.30 का हमारा एसएल होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपन दे। तो अगर कल को मार्केट जो है गैप अप ओपन देता है तो आपको कोई ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन देने के बाद में अपने सपोर्ट लेवल के पास आता है, यानी कि 107 के आसपास आता है, तो तब आप यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल आपको बनता दिखे, तो उस कैंडल के बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर आप एक एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि वहाँ यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले, एक ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद ही आप एंट्री करो अगर मार्केट गैप अप देता है तो। तीसरा सर्कमस्टांस क्या बन सकता है, तो तीसरा ये हो सकता है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन दे। तो अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन देता है, गैप डाउन ओपन देने के बाद में मार्केट अगर 105.45 के आसपास आता है, 105.45 यहाँ के अगर आसपास मार्केट आता है और एक रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल यानी कि एक बेयरिश कैंडल अगर मार्केट बनाता है, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी एंट्री प्लान आप कर सकते हैं। बट ध्यान रहे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है बाइंग साइड में। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी एंट्री प्लेस आप कर सकते हैं यहाँ पे 30-40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पे। तो नेक्स्ट चार्ट जो हमारा होने वाला है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। ओके, तो अब देखते हैं गाइस कि अब अल्ट्राटेक सीमेंट में हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको एक पैटर्न बनता दिख रहा होगा। इट इज एन असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, है ना। आप देखो कि रजिस्टर लेवल मार्केट के लिए ये है, और ये जो है मार्केट यहाँ पे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के एक पैटर्न बनाया है, दैट इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें ट्रेड करना है, अगर तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर से, तो हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल है वो 8227 का है, और रेजिस्टेंस लेवल है 8329 का, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और अगर मार्केट अपने 8329 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर फिर आप बाइंग कर सकते हैं अराउंड 35 रुपीज़ के एसएल के साथ में। 35 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और आप 8329 के ऊपर आप जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पर से आप बाइंग कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये है कि मार्केट सपोर्ट लेवल 8227 के पास है और इसको मार्केट ब्रेक करे, तो यहाँ पर आप बहुत छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा अगेन, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट कहीं ना कहीं अभी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अपने सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट बाउंस किया है, तो 8227 के ब्रेकआउट होने पे नीचे साइड में आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि क्वांटिटी कम रहेगी। इसके बाद आपको क्या सिचुएशन बन सकता है कि मार्केट एक बड़ा गैप डाउन दे, तो 8131 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 8131 के पास आकर के मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे सब बाइंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं। अगेन आपका नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनता है कि मार्केट एक गैप अप ओपन दे। मार्केट अगर एक गैप अप ओपन देता है और अगर 8329 के लेवल पे आए, 8329 के लेवल के पास अगर आता है और यहाँ से बाउंस करता है, तो एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर भी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला तो हमारा सिचुएशन ये बनता है कि ये जो मार्केट एक थोड़ा बड़ा गैप अप दे दे, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 8436 का। तो अगर मार्केट
इस लेवल के पास में आता है, यहाँ पे तो टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी अगेन आप ट्रेड ले सकते हैं 8436 के ब्रेकआउट पे अराउंड 35 to 40 रुपीज़ का आपका ऐसे यहाँ पे बनेगा। सो गाइज ये थे हमारे 3 ट्रेड प्लान्स फॉर टुमारो। आप इनको आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ध्यान रहे हमेशा रिस्क को समझ करके, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।